715 के कह रहे हैं, a set S is said to have a minimum if there is an element A in S such that A less than equal to Y for all Y in S. Similarly, S is said to have maximum if there is an element B in S such that B greater than equal to Y for all Y in S. ठीक है जी, हाँ जी. इफ़ S इज इक्वल टू हमारा कोई सेट है Y, क्या Y क्या है 2x प्लस 3x प्लस 2 और x क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब देखो हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हमें बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम इस सेट S का क्या होगा. ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2. एक्स प्लस 2 को दोनों के नीचे लेके जाएंगे तो ये y हमारा इसके इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 के. ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो एक्सिस जब ज़ीरो होगा तो y क्या आ जाएगा हमारा 3/2 1.5. ठीक है, एक्स ज़ीरो को होगा y एक्सिस पे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 पे कट करेगा. ठीक है, x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y हमारा कहाँ पे टेंड्स करेगा 2 की तरफ टेंड करेगा. ठीक है, हाँ जी. x जब -2 होगा तो y इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और y हमारा जब 0 होगा तो x हमारा -3/2 होगा और x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो y हमारा क्या जाएगा 2 पे जाएगा. अब हम इनको क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब देखिए पहले तो क्या है कि x जब हमारा -2 होगा तो हम पहले क्या करते हैं x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन होगी. ठीक है, -2 से पहले और -3/2 के बाद में -3/2 हमारा -3/2 पे हमारा क्या होगा y 0 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे तो मतलब हमारा y 0 हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों रेंज के बीच में देखते हैं -2 से -3/2 के बीच में मतलब -2 पॉजिटिव पे हम जब लिमिट निकालेंगे y पे लिमिट -2 पॉजिटिव y जब निकालेंगे क्या है 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2. तो -2 पॉजिटिव हम नियरली कुछ ले लेते हैं -1.9 ले लेते हैं. ठीक है, x को जब हम लेंगे -1.9 तो ये क्या होगा 2 माइनस 1.9 पॉजिटिव और ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, और जब एक मिनट रुकिए, हम ना इसमें लिमिट लगा के देखते हैं, इसमें थोड़ा इजी पड़ेगा. क्या करेंगे इसमें हम -2 पॉजिटिव लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव y निकालते हैं, क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2. ठीक है, अब क्या करेंगे x को कुछ -1.9 लेते हैं. अगर x को हमने लिया -1.9 तो 2 इंटू -1.9 क्या हो जाएगा -3.8. -3.8 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव. नीचे क्या आएगा हमारा -1.9 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव. तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे हमारा क्या करेगा ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. जब हमारा -2 से हम राइट हैंड साइड पे लिमिट लेंगे तो हमारा क्या करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. और ठीक है, और जब हम -2 से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे -2 नेगेटिव लेंगे. जब हम लिमिट x टेंड्स टू जब -2 नेगेटिव होगा y का तो ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2. अब देखिए इसमें कुछ -2 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं. लेट 2.1 -2.1 पुट करके देखते हैं. -2.1 इंटू 2.1 क्या होगा हमारा 3 से बड़ा होगा तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव. ऐसे ही नीचे भी हमारा नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव. तो अब ये -2 से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या करे y पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारा यहाँ पे होगा. ठीक है, और साथ ही में x जब इन्फिनिटी और x जब माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ना तो हमारा y 2 की तरफ टेंड्स कर रहा है. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हम इसमें लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा y हमारा दोनों तरफ 2 की तरफ ही टेंड करेगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जब इधर है -2 से लेफ्ट हैंड साइड पे है तो y हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है तो ऐसे ये माइनस y इज इक्वल टू 2 की तरफ टेंड करेगा. और x इज इक्वल टू -2 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो -2 से प्लस होगा तो ये हमारा y माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. माइनस इन्फिनिटी से लेके ये हमारा -3/2 पे y 0 हो जाएगा और 0 पे हमारी इस फंक्शन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते x जब इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो y हमारा 2 की तरफ टेंड्स करेगा, ऐसे 2 की तरफ टेंड कर जाएगा. अब हमें बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में बताओ, तो इस ताम झाम की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है. ये जो हमने किया है हमें चाहिए सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, इधर वाला पार्ट चाहिए. इधर वाले पार्ट में हमारा क्या है सिर्फ ये वाला ग्राफ है. ठीक है, सिर्फ ये वाला ग्राफ है तो इस ग्राफ का हमें मिनिमम मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे विच इज़ 3/2. और इस ग्राफ का हमारा क्या है कोई मैक्सिमा नहीं है क्योंकि ये क्या कर रहा है 2 को अप्रोच करता जा रहा है लेकिन ये वैल्यू कभी 2 नहीं लेगा अगर हम फाइनाइट की बात करते हैं. ठीक है, तो इस ग्राफ का सिर्फ हमें क्या मिलेगा सिर्फ मिनिमम मिलेगा, नो मैक्सिमा.
क्वेश्चन 716 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 20 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस रूट 4x माइनस 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x माइनस 4। अब क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जब हम यहाँ पे एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, या तो एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, या फिर क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को कॉमन करके और ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए ये दो हमारे होते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, अब ये क्या एक्स की पावर 1/2 और ये क्या है एक्स की पावर 1/3, तो कौन सा बड़ा है, एक्स की पावर 1/2 बड़ा है, तो हम ऊपर से क्या लेंगे, रूट एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे से भी रूट एक्स कॉमन लेंगे। ऊपर से हमने रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 20/√x प्लस 2 प्लस 3 क्या था, 3x की पावर 1/3 बाई एक्स की पावर 1/2। अब 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/6, तो एक्स की पावर आ गया -1/6, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/x की पावर 1/6, ठीक है। ऐसे ही नीचे से जब हमने रूट एक्स कॉमन किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√x प्लस यहाँ से x कॉमन किया, अब इसमें से हमने कॉमन किया x, तो ये आ जाएगा 4 - 3/x। रूट एक्स को बाहर करेंगे तो आ जाएगा रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 4 - 3/x, ठीक है। ऐसे ही इसमें से कॉमन करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 क्योंकि बड़ा है, तो फिर ये हमारी सारी चीज़ क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। एक्स की पावर 1/2 हमारी क्या है, पावर बड़ी है एक्स की पावर 1/3 से, ठीक है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब यहाँ पे एक्स की पावर 1/3 कॉमन लेंगे और फिर रूट एक्स हमारा नीचे है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा रूट एक्स फिर हमने कैंसिल कर दिया। अब एक्स को इन्फिनिटी पुट कर देंगे हम, एक्स को इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ इज़ 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, +2 और ये क्या है 1/∞, ये फिर से 0। अब ये यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया 1/∞, फिर से हमारा 0। 3/x में इन्फिनिटी पुट किया तो ये आ जाएगा 1/∞ 0, तो आ जाएगा √4, तो 2/√4 प्लस, अब इसको देखते हैं, ये क्या है, रूट एक्स हमारा बड़ा है, एक्स की पावर 1/2 हमारी इसकी जो भी पावर आएगी उससे बड़ी होगी, तो ये फिर से 1/∞ बनेगा, 1/∞ इज़ 0, तो √4 हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2/2 आ जाएगा विच इज़ 1। क्वेश्चन 717 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। अब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन लगाएंगे इसमें, x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बाय दिस। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर हम कॉमन करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन करेंगे। इधर से कॉमन करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसमें से हम एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो रूट है तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से एक्स की पावर 4 बाहर करेंगे तो रूट है तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4। अब पुट कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब पुट करेंगे एक्स को इन्फिनिटी, 1/∞ इज़ 0, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, 1/∞ 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे 1/∞ फिर से 0, तो ये आ जाएगा √1 ए स्क्वायर बाय √1 प्लस यहाँ पे फिर से 1/∞ 0, तो ये आ जाएगा प्लस √1, 1 का √1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाय 2 के इक्वल। क्वेश्चन 718 क्या कह रहा है, द लिमिट ऑफ एक्स क्यूब इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स √2 एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इज। अब क्या है, हमें इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। हम फिर से इसके रेशनलाइजेशन करेंगे, कैसे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, लगाएंगे ए स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बच जाएगा हमारे पास ये बाई की इंटू एक्स क्यूब था हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, या तो सीधा ही हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, लेकिन एक बार और रेशनलाइजेशन लगा के देखते हैं, तो हमारे पास हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ एक्स क्यूब और नीचे हमारा ये तामझाम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर पावर एक्स क्यूब है, नीचे भी हम पावर एक्स क्यूब कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1 है,
इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को बाहर करेंगे तो रूट है तो एक्स की पावर 2 बाहर आ जाएगी, प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 ही बच जाएगा। अब दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा रूट 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो हाँ, तो इसका तो हमने एक्स बाहर कर लिया। अब ये आ जाए, इधर से भी एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस रूट 2। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर इन दोनों से कॉमन किया तो हमारा ये आ गया। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब से हमारा ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया। ठीक है, हाँ जी। अब एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे, जस्ट एक्स को इन्फिनिटी पुट किया, न्यूमरेटर में तो हमारा क्या है, सिर्फ 1 ही बचा हुआ है। यहाँ पे एक्स को इन्फिनिटी पुट किया, 1 बाई इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये क्या आ गया, रूट 1। तो क्या आ गया, रूट 1 प्लस रूट 1। ठीक है, रूट 1 क्या होता है, सिंपल 1 होता है, तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, ये वाला रूट 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 रूट 2 इंटू में क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो 1 प्लस रूट 1 ये आ गया, तो 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा 2, इंटू में ये 2 हमारा था, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 बाई 4 रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 719 के कह रहा है, इफ़ एफ एक्स का हमारा रूट ऑफ एक्स माइनस को स्क्वायर एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स, देन द लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इज। अब देखिए, हमें ना इसकी लिमिट निकालनी है जब x हमारा इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। ठीक है, हाँ जी। अब x इन्फिनिटी पे टेंड करा है तो देखिए, अब साइन x क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 to 1, और कोस x भी हमारा, जब देखिए कोस x और साइन x जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो कोस x और साइन x दोनों ऑसिलेट करते हैं हमारे -1 से 1 के बीच में। मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं -1 के बीच में, और ये ले नहीं पाते, लेकिन ये ऑसिलेट करते रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर x हमारा 0 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, हाँ जी। अब ऊपर नीचे से हम x को कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस को स्क्वायर एक्स बाई एक्स, और नीचे से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, x से x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, को स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या करें, कोई फिक्स्ड वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, तो ये तो कोई कांस्टेंट है हमारा, सम कांस्टेंट हो जाएगा ये, और बाय एक्स, तो यहाँ पे जब x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम k बाई एक्स, और ये हो जाएगा कम c बाई एक्स, सम c बाई एक्स। तो x क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो ये हमारा क्या पुट 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 1, और नीचे जब ऐसे हमारा c बाई एक्स है तो x जब इन्फिनिटी जाएगा तो ये हमारा फिर से 0 की तरफ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1, तो 1 बाई 1 इज़ 1 एंड रूट ऑफ 1 इज़ 1, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी।